गणेशाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी को संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं ज्येष्ठ मास की संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम विष्णु शर्मा था। उनके 7 पुत्र थे, वे सातों अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जब बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। और विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को किया करते थे, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वे यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब विष्णु शर्मा ने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने को कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। लेकिन सबसे छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के लिए सामान इकट्ठा किया और अपने ससुर के साथ व्रत किया। उसने खुद भोजन भी नहीं किया, लेकिन अपने ससुर को भोजन कराया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें दस्त, उल्टी लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके अपने ससुर के शरीर को भी पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वो जागती रही। व्रत के दौरान रात में चंद्रोदय पर स्नान करके उसने श्री गणेश जी की पूजा करी, विधिवत व्रत का पारण किया। उसने किसी भी स्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोया और पूजा के साथ साथ सास ससुर की सेवा दोनों ही श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और अगले ही दिन से ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया। छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। ऐसा होता देख बाकी बहुओं को भी इससे प्रेरणा मिली और उन्होंने ससुर से माफी मांगी और ज्येष्ठ मास कृष्ण संकटी चतुर्थी का व्रत किया और साथ में साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प भी लिया। भगवान गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव अच्छा हो गया और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस दिन शुभ मुहूर्त में एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर उनकी विधि विधान से पूजा करें। पूजा में गणेश जी को पीले गेंदे के फूल और 5 हरी दुर्वा भी चढ़ाए। साथ ही भगवान को पान, फल, फूल भी चढ़ाए। साथ ही मोदक का भोग लगाए। हो सके तो इस दिन हाथी को चारा या फिर गन्ना जरूर खिलाए। इस दिन दान भी जरूर करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के व्रत को रखने से घर में धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।